सरपंचों का धरना लगातार जारी है। उन्होंने कल उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। उसके बाद उन्होंने झज्जर के लघु सचिवालय में अपना धरना प्रदर्शन चालू कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार हठधर्मिता नहीं छोड़ रही है और लगातार तानाशाही रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा सरकार चाहे तो इसका रास्ता निकाल सकती है और हमें 20 लाख रुपए की ग्रांट दे ताकि हम गांव में बेहतर विकास कार्य करा सकें। हम लोग जीत कर आए हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम जनप्रतिनिधियों का इस तरह से अपमान ठीक नहीं है। साथ ही लगातार जो देवेंद्र बबली है वो उस तरह के उलझलूल बयान दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं हम लोग आहत हैं। जो सरपंच भ्रष्टाचारी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, इसके पक्षधर हम भी हैं। साथ ही उन्होंने कहा 20 लाख रुपए ग्रांट दी जानी चाहिए, साथ ही हमारी तनख्वाह भी फिक्स करनी चाहिए, हमें भत्ते भी मिलने चाहिए, क्योंकि मंत्रियों को, विधायकों को अन्य प्रकार के भत्ते मिलते हैं लेकिन सरपंचों को किसी भी प्रकार का कोई भी भत्ता नहीं मिलता। साथ ही हमें वो भ्रष्टाचारी भी बताते हैं। उन्होंने कहा 20 लाख रुपए की ग्रांट देनी चाहिए। साथ ही ई टेंडरिंग का हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि ई टेंडरिंग से कहीं ना कहीं गाँव में जो विकास कार्य होंगे वो ठीक से नहीं हो पाएंगे, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा राइट टू रिकॉल सरपंचों पर ही क्यों लागू किया जा रहा है, विधायकों पर, सांसदों पर, मंत्रियों पर भी ये राइट टू रिकॉल किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें पता लगे कि वो लोग जिस तरह के उलझलूल बयानबाजी करते हैं उससे जनता कितनी परेशान है। उन्होंने कहा लंबी चाहे कितनी भी लड़ाई हो लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे और जब तक इन मांगों को वापस नहीं किया जाएगा हम लगातार अपना धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे। सरपंचों की इन बातों से तो लगता है कि वो पीछे हटने के मूड में नहीं है, वहीं सरकार है कि वो भी अपने जिद पर अड़ी हुई है। अब इससे कहीं ना कहीं आम जनता को नुकसान तो हो ही रहा है, क्योंकि अगर ये ग्रामीण क्षेत्र में जाकर अपना विकास कराते तो जाहिर सी बात है गांव में विकास होते, लेकिन इन दोनों की हठधर्मिता से आम लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। पहले भी चुनाव काफ़ी देरी से हुए हैं और देर से होने के बावजूद इस तरह की जो चीज़ें हो रही है उससे आम जनता कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान है। में लगातार बैठे हुए हैं आप, मांगे नहीं मान रही सरकार कहीं ना कहीं, क्या कुछ आगे आगे रणनीति रहेगी? राम राम पर सारा भैया ने भाई हमारा अधिकार जब तक सरकार नहीं मानेगी इतना हम उल्टे हटने वाले नहीं है। हमने बड़े आंदोलन दिन का दिन प्रतिदिन बड़ा जोर शोर से चलेगा, जब तक हमारे अधिकार नहीं दिए जाएंगे इतना हम मानेंगे नहीं जी। कल ज्ञापन सौंपा आप लोगों ने, कोई आश्वासन मिला डीसी साहब से? डीसी साहब को तो कल ज्ञापन दिया, आश्वासन डीसी साहब ने थोड़ी देना है, आश्वासन तो सरकार ने देना है, अधिकार तो सरकार ने देना है जी। संजीव बाल्याण को भी सौंपा था आपने, धनखड़ को भी सौंपा ज्ञापन? हाँ बिल्कुल सौंपा। सीएम साहब खट्टर ने, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने इन करना से, दुष्यंत चौटाला ने इन करना से। अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा आपसे मिलने के लिए आया? कोई नहीं आया, आपसे बातचीत करने के लिए? कोई बातचीत करने नहीं आया। तो लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा आपका? बिल्कुल लगातार जारी रहेगा। कितने दिन हो गए आज? आज हमने ये मान लो 26 दिन हो गया भाई साहब, एक बड़ा 26 दिन हो गया। सरकार की कोई मतलब ऐसी नहीं आई है जो मतलब सरपंचा शांति हो। बार बार उनके बयान गलत आ रहे हैं, सरपंचा ने बार बार मतलब चोराली कैटेगरी में लेने लग रही है। और जब तक हमारी पंचायत देहात ये सरकार है खत्म करने पर चल रही है, लेकिन हम इस पंचायत देहात को बचा कर रहेंगे। 3 दिन की जो ट्रेनिंग चल रही थी आप लोगों की, तो उसके लिए आपने विरोध किया? उसका विरोध कर दिया, बहिष्कार कर दिया, कोई ट्रेनिंग नहीं लेगा। जब तक हमारे पास हमारे अधिकार नहीं रहेंगे तो क्या की ट्रेनिंग है, क्या ट्रेनिंग है? हमारा ग्राम विकास करना हमने खूब अच्छी तरह हुआ है, क्या ही ट्रेनिंग लिया? क्या दिन है ट्रेनिंग में? किसी का खाता में 85 रुपया था, किसी का 70 रुपया था। इन क्या क्या ही ट्रेनिंग भाई, सुख की ट्रेनिंग का क्या शर्म हमारा ट्रेनिंग का? हमने हमारे अधिकार चाहिए, हमने हमारी फ्रीडम चाहिए, हमने अपने ग्राम का विकास करना है, लेकिन ये बीच में टांग अड़ा रहे हैं, इनकी गलती है। क्या नाम है जी अपना? जनाब आपकी आगामी रणनीति क्या रहेगी? आगामी रणनीति क्या रहेगी? आगामी रणनीति ये है, हमारे ये प्रदर्शन चल रहा है जोर शोर से। अगर इसमें हमने कोई आश्वासन नहीं मिला तो हम चंडीगढ़ और दिल्ली की चढ़ाई करेंगे, या सीएम साहब के खट्टर साहब की कोठी पे, या पंचायत मंत्री की बॉडी, पूरी स्टेट बॉडी का हमारा एक नहीं दर चला, पूरा हरियाणा प्रदेश हमारे साथ है। सभी सरपंच जो 6,500 जो पंचायत है उनका सिर्फ एक ही बयान है, एक ही
मांग है, हमारे अधिकार हमको दिए जाएं। आपने रैलियां भी निकाली हैं, काफी रोष भी प्रदर्शन जाहिर किया है, रैलियां क्या भी कहना? निकाली है, हमने इनका पुतला भी फूक्या है, लेकिन इनका टच से मस नहीं हो रही। हमने हमारे अधिकार पूरे, हम अपने संविधान के प्रति जो 73वां संशोधन है, 11वीं सूची है जिसमें 29 अधिकार है सरपंचों के, हम अपने संविधान के थ्रू चल रहे हैं। पिछली बार यह सरकार, यह ग्राम पंचायत मंत्री था ओम प्रकाश धनखड़, उसने 20 लाख कर रखी थी, इन घटा की 2 लाख कर रखी है। अरे 20 की करनी तो 40 सही है, ताकि अपना गांव का विकास कर लिया। लेकिन ये कुछ ये तो कति खत्म करने पर चल रहा है, बिल्कुल खत्म करने पर। लेकिन हम अपने अधिकार लेके रहेंगे, ये सरकार को जताना है हमने, हम उल्टे हटने वाले नहीं हैं। ठेकेदारी जो काम करते हैं गांव में, जो नलकूप वगैरह की पाइपलाइन बिछवाते हैं, कहीं ना कहीं उस गांव में काम को चोर बाजारी है। क्या ही ठेकेदारी है, चोर बाजारी है, सीधी चोर बाजारी। क्यों नहीं देखा मोटा ठेका ठेकेदार देना सीधी मंथली जा है, मंत्रियां दौरा सीधी मंथली, सरपंचा दौरा लेंगा के कुछ नहीं है, सरपंचा दौरा लेने। सरपंच तो जो रुपया आ गया हमारा हक का रुपया, ये बार बार ये बोलते हमने इतना रुपया डाल दिया, कितनी लिया था, अपना खुद बेच के ले आए हैं। ये हमारा रुपया है, जीएसटी हमारी है, टैक्स हम भरने लग रहे हैं, ये रुपये हमारे हैं, हमको दे रहे हैं, ये हमारा हक है, ये नहीं दे रहे, ये हमारा हक है, हम अपना हक से। जो रुपया है गांव में आवेगा, सरपंच लावेगा, ठेकेदार ये नहीं है तो ठेकेदारी प्रथा चलाने लग रहे हैं। इनका वो खून मुंह लाग रहा है 1.5-2 साल तक सीधा वो खत्म होने लग रहा है। अगर जो सरपंच बीच में आ गए, जो गांव का भी अरे जवाब दे तो हम रहेंगा, गांव में जवाब दे तो हम, हाँ जो भी गांव में काम करूँ सरपंच ही पूछेगा, भाई सरपंच ये 10 लाख रुपया आया था धर्मशाला, क्या बनाई कि ना बनाई, कह रुपया के कति नहीं चौड़ा हिसाब होगा सरपंच का। तो सीधा कुण तो अफसर शाही दौरे चले जाएगा, अफसरा दौरे जाके हिसाब ले ले, ठेकेदार तो काम करेगा लकड़ जाएगा, चलता हो लेगा। कुण मंत्री दौरे जाके न्यू कहेगा यो के करे, इनका भाई कमीशन चल रहा है ठेकेदार दौरे, सीधा कमीशन। लेकिन वो कमीशन खत्म करना पड़ेगा, सीधा काम सरपंच करेगा। फुल फ्रीडम चाहिए हमने, चाहे 1 रुपया हो चाहे 1 करोड़ रुपया हो, गांव में सरपंच लाओगा। ठीक है जी। जनाब, लगातार 25 दिन हो चुके आप लोगों को धरने पर बैठे हुए। पहले बीडीओ ऑफिस में बैठे थे, आप लघु सचिवालय में बैठे, आपने ज्ञापन भी सौंपा था। देखिए, हमारी जो कल भी बोल रहा था मैं, जो हिसार में हमारी मीटिंग हुई थी पूरे हरियाणा स्टेट बॉडी की, जो उसका फैसला भाई उन्होंने बता दिया जो जेजेपी बीजेपी का है, इनके निवास पर धरना करो। कल से ही जो हमारे हिसार साइड से, कैथल से, फतेहाबाद से हैं, दुष्यंत चौटाला घर पर दिन में नहीं 24 घंटे का धरना टेक दिया है, दिन रात वही होते हैं। हमारी बात क्यों नहीं मारे, ना कोई बात करने के लिए आ रहा, क्या बात है। ये सरपंच अपने लिए नहीं कर रहे, ये गांव देहात के लिए कर रहे हैं, गांव देहात को खराब करने की कोशिश कर रही है सरकार। अब बोल रही है 1600 प्रस्ताव, कोई प्रस्ताव नहीं दे रहा, ना कोई ट्रेनिंग जा रहा। ट्रेनिंग में किस लिए जाएंगे आप बताओ, ट्रेनिंग में हम किस लिए जाएंगे। सबको पता है काम करने के लिए चुने गए ना, पढ़ी लिखी सरकार बोल रहे हैं, ये तो अनपढ़ है सारे। सरपंचों को पढ़े लिखा मांग रहे हैं और कह रहे पारदर्शिता लाएंगे, किस चीज़ की पारदर्शिता लाएंगे। ये एक ठेकेदार भी, एक गांव में शेरिया गांव अपना बेरी ब्लॉक में 2.5 लाख का टेंडर था, उसको कोई लेने वाला नहीं, एक लगाने वाला भी नहीं मिला। ये छोटे छोटे जो टेंडर है 2 लाख के, 5 लाख के, 10 लाख के, 20 लाख के, ना लेंगे तो कौन करवाओगा। सरपंच तो अपने सूझबूझ से ही करेगा काम, ठेकेदार काम आएगा कराएगा चला जाएगा, क्या काम करेगा वो। सरपंचों की छोटी सरकार भी बोला जाता है, फिर भी आप लोगों के साथ ऐसा। आपको पता है हिंदुस्तान में 3 सरकार है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी और छोटी सरकार। अगर सरपंच ही काम शुरू से तो गांव में ही काम होगा जी, सरपंच ही काम करा सकता है सर। और 2 लाख की बोल रहे हैं, 2 लाख में 18% जीएसटी लगा दो ना, 1.5 लाख में क्या करेंगे ये। इनको समझना चाहिए, सद्बुद्धि दे भगवान इनको। आगे सरकार इसकी 24 में इलेक्शन भी है, हमें सारे हम चुने नीति वे भी तो प्रतिनिधि होंगे ना, जनता ही चुनती होगी जी, जनता ही चुनती है। आगे अपने आप घर से बन के आ जाते हैं। सरपंच का इलेक्शन आपको पता है कितना बैर भाव होता है।
हर आदमी पीछे लग जाता है। ये तो आप आम है अपने, ये धनखड़ साहब चल रहे हैं गांव गांव, क्या करने जा रहे हैं? विकास क्यों नहीं करवा रहे? इनकी छूट क्यों नहीं कर रहे पूरी? चाहे 1 रुपया लगो, चाहे करोड़ रुपया लगो, काहे चोरी करेगा? बिल तो ही नहीं निकलने हैं, जेई एमपी जो ही भरेंगे ये, सरपंच अपने पास से कर देगा, चेक तो वही काटेंगे। अभी सरकार ने कल का जो कोर्ट केस डाला है उसमें 7 दिन का बोले थे ना, वो सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया है। अगर ठीक नहीं होगा तो काम पैसा नहीं मिलेगा, ये उनको पता है। ये तो बस पता नहीं क्या चाह रहे हैं, इनकी क्या सोच हो रही है। क्या नाम है? पवन कुमार, एक सरपंच जनखंडा से। देखिए काफ़ी दिन हो गए हैं लगातार आपके हड़ताल को, सरकार आपके हड़ताल को लेकर के अनदेखी करी, आपकी बातों को देकर के अनदेखी करी, क्या कहना है? बता दी फिर बोला भाई भाई साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि लॉर्ड चर्चिल को पहला वो राजनीतिक आदमी नोबेल पुरस्कार विजेता था, 180 देशों पर आज था। हरियाणा का आदमी ने भाई ना छोड़ा, इतिहास है तो खट्टर पढ़ लेगा। दूसरी बात ये, उसने एक बयान दिया था कि गोरे अंग्रेज जाएंगे, काले आएंगे, रास्कल बदमाश होंगे, लाखों करोड़ों के नुमाइंदे होंगे, गरीब के मांस और खून को नोच नोच के खाएंगे, गरीब का 1 गिलास पानी और 1 रोटी का टुकड़ा भी टैक्स से वंचित न रह पाएगा। जितना एमएलए की टिकट दी है ना, कम तक कम रेट से कम तक कम 2 करोड़ तक कम से, और ऊपर तक 5-4 आदमी तो मेरे नॉलेज में है 8-8 करोड़ रुपया देना ओट लिया और टिकट ना दी बीजेपी वाले ने। और 100 करोड़ में मंत्री का पद मिलने से, 100 करोड़ में मंत्री का पद मिलने से संविधान की संशोधन 1994 से न, जो पंचायत एक्ट जो इन्होंने कराया था, इन सरपंच ना कराया, इनने कराया था। लोकसभा में, विधानसभा में प्रस्ताव पास इन कर रखे है। सरपंच जो पंचायत है ना, लोकल गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट का दर्जा जो करिए। लोकसभा में ये बैठे हरियाणा गवर्नमेंट का मुख्यमंत्रियों से, गांव का मुख्यमंत्री सरपंचों से, वो उस एक्ट ने पढ़ लेगा, वो विधानसभा का पास करोड़ है 1994 का जो एक्ट से वो। ईबे रही बात काम की, ईबी ने के सुपना गए भगवान कृष्ण से, इन्हें अग भैया सरपंच चोर से, इनके बेरा पट्टी नाना भी ना ला रखे। मैं मीडिया के माध्यम से इस देवेंद्र बबली नरी मुख्यमंत्री ने न्यू बुझू बबली मुख्यमंत्री बनाया, जब कई करोड़ रुपया लेके तने बनाया था यो। एक बात। दूसरी बात, इन नाय के में लाया तो ही का मतलब ये तो भगवान हो गए, तो सारा चोर से ये 6500 सरपंच से ये सारा चोर स्टेज पे बताने लग रहा चोर ही है, ये बना लाई चोर हो गया, बना पैसा लाई। दूसरी बात, ठेकेदार बनावेगा गली ने, JESDO और एक्शन 10 तक करेगा, करे है कि नहीं करे है? वो कमीशन बना नहीं करता। मैं चैलेंज से कहूँ, कमीशन चाहिए इनने। इबे सरपंच ने तो बना लाई चोर बताओ, काम उन दौरे करवावे प्रत्येक गवर्नमेंट। मैं चौटाला गैल सरपंच था भाई साहब, BDO SDO और JE चाहे कांग्रेस का राज हो चाहे बंसीलाल का हो, किससे का हो, डिपार्टमेंट के थ्रू सारा मंथली खाया करता। चैलेंज तो कहूँ सुमया बात, और जो नाटा मेरे सामी बटाड़ मीडिया में लेके उन ओपन जनता के बेचारा। अच्छा, फिर ठेकेदार ऐसा के हो गया भाई, ठेकेदार बना पैसे बना खाई काम न कर देगा, वो बना खाई करेगा। मारा गांव में वाटर सप्लाई का पाइप दाब रखा है, 2 नंबर का पाइप ला रखा है, खट्टर तो मैं पूछना चाहूँ मीडिया के माध्यम से, और जो रुपया था खाता में वो कड़ा ला रखा है, उसका हिसाब चाहिए खट्टर तुमने। यो लेर घसट दे सरपंच चोर बताने लग गया। 180 देशा पर राज था मुसलमान का, और सिकंदर पूरी दुनिया में किस्सा तो नहीं आ रहा। हरियाणा में बढ़िया जब उसकी आर्मी लड़न तो नाटकी थी, और जब इलेक्शन में आवेगा ने इनका हिसाब गांव गए लुगाइया दौरे लुगड़ी गलवा की, इनका हिसाब बढ़िया नहीं करे तो हम भी कुछ नहीं है। लगातार 25 से 26 दिन हो चुके हैं आप लोग धरने पर बैठे, कल ज्ञापन भी सौंपा था, क्या कहना चाहेंगे? सभी सरपंच अपनी मांगों के लिए धरने पर बैठे हैं, और जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानने की, ये धरना जारी रहेगा और हम अपने अधिकार लेकर। देखिए, कोई सरकार का नुमाइंदा आपसे मिलने के लिए आया, आपके विचार बातों से आपके वास्ते बात करने के लिए आया?
कोई सरकार का नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया और कोई हमारी बातचीत नहीं है। जब तक सरकार बातचीत नहीं करेगी तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा और इसे भी सरपंच अपने हाथ लेना जानते हैं, लेके रहेंगे। आगामी क्या रणनीति रहेगी? आगामी हमारी रणनीति है यहाँ स्टेट बोर्ड जो फैसला ले गया शाम तक वो हमें पता लग जाएगा, हमने कहा उसके तुम भी कार्रवाई करेंगे आगे। आज लगता है आखिरी जो है वो मीटिंग चल रही है, शायद तीसरा दिन है आज मीटिंग का, जो आप सभी सरपंचों ने बहिष्कार किया है। लगता है उसमें काफ़ी सरपंच भी आए हुए हैं। कोई भी सरपंच मीटिंग में नहीं आया है, हमने जाकर चेक कर लिया है, हमारा एक भी सरपंच मीटिंग में भाग नहीं लेगा और ये पूर्णतः बहिष्कार रहेगा और सरकार भी दिखा देगी सभी एक है। रैलियाँ भी निकाली आपने, फिर भी आप मतलब कि सरकार इसको अनदेखा कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है? आपको चोर बता रही है, सरपंच सभी चोर है। सरपंच को तो एक छोटी सरकार के नाम से जाना जाता है। शायद सरकार देखना चाहिए सरपंच कितने दिन बैठेंगे, उन्हें ये नहीं पता कि सरपंच से 2 महीने हो जाओ अपनी मांग मनवा के रहेंगे, तब तक बिल्कुल नहीं रहेंगे। एक तो जनाब चुनाव लेट हुए हैं, फिर गांव का विकास भी रुक चुका है, कहीं ना कहीं विकास के कामों में भी बाधा आ रही है, फिर तुरंत से धरने पर विकास के कामों में बात आई है क्योंकि जो ठेकेदार जो आएगा वो टेंडर लेके पता नहीं कितने दिन काम करेगा, अच्छा करेगा, घटिया करेगा, वो भी आपको पता है। जब तक ये मांगे नहीं मानेंगे तब तक हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। ठीक।